नमस्कार, मैं के एम मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट। हम कल देख रहे थे प्लेटो की न्याय सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, आदर्श राज के निर्माण में न्याय कैसे सहायक है, प्लेटो के समय न्याय के संबंध में कौन कौन सी विचारधारा प्रचलित थी, जिसमें हमने देखा था परंपरावादी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा और यथार्थवादी विचारधारा। फिर हमने देखा था कि तीनों विचारधाराओं के संबंध में प्लेटो के न्याय से संबंधित विचार मेल नहीं खाते थे। प्लेटो ने आगे न्याय की जो व्याख्या की, न्याय का जो सिद्धांत दिया, उसमें उसने न्याय के अर्थ को तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन उसके न्याय से संबंधित जो अवधारणा है न तो उस समकालीन प्रचलित विचारधाराओं से मेल खाती थी और न आधुनिक विचारधाराओं से मेल खाती है। आधुनिक जो लेखक हैं, आधुनिक जो विद्वान हैं, वो न्याय से संबंध में न्याय शब्द की जो उत्पत्ति है वो IUS राइट और जस्टिस से मानते हैं, जबकि प्लेटो ने न्याय शब्द की उत्पत्ति के लिए ग्रीक शब्द डेकोयोसिन से न्याय शब्द की उत्पत्ति मानी। डेकोयोसाइन का अर्थ होता है सद्गुण, सदाचरण, अच्छाई, नैतिकता और परोपकारिता। इस शब्द के साथ प्लेटो न्याय की व्याख्या करना चाहता है। आधुनिक अवधारणा व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराती है। वहां पर प्लेटो द्वारा न्याय की जो अवधारणा है, व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करना चाहती है। इसलिए चरित्र का निर्माण करना हो, सद्गुणों का विकास करना हो, इन सब बातों को प्लेटो अपनी न्याय की अवधारणा में सम्मिलित करता है। प्लेटो ने बताया कि सद्गुण या सदाचरण व्यक्ति का ही गुण नहीं है, अपितु राज का भी गुण होता है। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि राज वृक्षों और चट्टानों से निर्मित नहीं होता है, ये तो उन व्यक्तियों के चरित्र से मिलकर निर्मित होता है जिसमें वो निवास करते हैं। इस आधार पर प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की अपनी पुस्तक रिपब्लिक में विस्तृत व्याख्या करते हुए उसके दो स्वरूप बताए, एक न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप और दूसरा है न्याय का सामाजिक स्वरूप। दोनों स्वरूपों की व्याख्या प्लेटो ने की। उसने सबसे पहले व्यक्तिगत स्वरूप, व्यक्ति की अंतरात्मा के 3 गुणों के माध्यम से की। उन्होंने व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण बताए: विवेक, उत्साह और सुधार। प्लेटो ने माना कि जब व्यक्ति के अंतर्गत जो आत्मा में विद्यमान तीनों गुणों में समुचित संतुलन स्थापित हो जाता है, तो वह न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप है। और अगर इन तीनों गुणों में असंतुलन स्थापित हो जाता है तो वो न्याय का विकृत रूप है। इससे धर्मांधता, कामांधता और स्वार्थपरता का विकास होता है। इसलिए व्यक्ति की अंतरात्मा में विद्यमान तीनों गुणों में संतुलन स्थापित करना न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप है। प्लेटो ने न्याय के दूसरा सामाजिक स्वरूप की भी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार व्यक्ति की अंतरात्मा के 3 गुण होते हैं,
उन तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व समाज में 3 वर्गों में विद्यमान होता है। उन्होंने बताया कि अंतरात्मा के 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी 3 वर्ग होते हैं। एक है दार्शनिक राजा, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। दार्शनिक राजा विवेक की अभिव्यक्ति करता है, सैनिक वर्ग उत्साह की अभिव्यक्ति करता है और व्यक्ति की आत्मा का जो सुधा गुण है वो उत्पादक वर्ग की अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कहा कि न्याय का सामाजिक स्वरूप जब स्थापित होता है जब इन 3 वर्गों में दार्शनिक शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, तीनों वर्गों में समुचित संतुलन स्थापित हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग अपने स्थान के कार्यों को अपनी योग्यता अनुसार करेंगे, दूसरे वर्ग के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वो निश्चित करेंगे कि मेरा स्थान और उसका कर्तव्य, ये न्याय की स्थापना हो जाएगी। इसलिए न्याय का जो सामाजिक स्वरूप है वह तीनों वर्गों में संतुलन स्थापित करना है। जब इन तीनों वर्गों में असंतुलन स्थापित हो जाता है तो न्याय का विकृत स्वरूप उभर कर सामने आता है। इसमें असंतुलन होने पर स्वार्थमयता, विद्रोह और स्वार्थ का विकास होता है। इसे न्याय की जो धारणा है वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार प्लेटो ने न्याय के सामाजिक स्वरूप की व्याख्या तीनों वर्गों में संतुलन स्थापित करके की और उन्होंने संपूर्ण न्याय सिद्धांत, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा या प्रत्येक वर्ग है जो अपने स्थान के कार्य को करेगा, अनावश्यक किसी के बारे में हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को वो उपलब्ध हो जो उसके लिए प्राप्त है, व्यक्ति को उसकी शिक्षा, दीक्षा और योग्यता के अनुसार व्यवहार करने का पात्र समझा जाए और जो भी उसको कार्य सौंपे जाएं वो पूरी ईमानदारी के साथ निष्पादित करे। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। इसके बाद में उन्होंने न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषता, जिसके आधार पर उसके न्याय सिद्धांत की जो वास्तविक प्रकृति है वो उभर कर सामने आती है, उन्होंने इस प्रकार से बताया। प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं का वर्णन किया। सबसे पहली जो विशेषता वो मानता है कि तीनों जो वर्ग हैं उनमें संतुलित या तीनों के जो गुण हैं उनका संतुलन होना चाहिए, तीनों गुणों का समावेश होना चाहिए। तीनों गुण वही 3 गुण हैं, विवेक, उत्साह और सुधा। उसी के अनुरूप जो समाज के 3 वर्ग हैं उनका आपस में समन्वय, तारतम्य और उनमें सामंजस्य होना चाहिए। दूसरी बात कार्य विशिष्टता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र के ही कार्य को करे और उसमें दक्षता हासिल करे। तो ये उसकी दूसरी विशेषता बताई प्लेटो ने। तीसरा है हस्तक्षेप, प्रत्येक वर्ग अपने स्थान के कार्य को करेगा, दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। तो ये न्याय सिद्धांत की तीसरी विशेषता प्लेटो ने मानी। सावयव एकता, जो समाज के तीनों वर्ग हैं उनमें सावयव एकता होनी चाहिए, अर्थात जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों का आपसी संबंध होता है उसी प्रकार समाज के जो वर्ग हैं उनमें सावयव एकता या सामंजस्य होना चाहिए, टकराव
की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार सावयव एकता के सिद्धांत पर न्याय की व्याख्या करते हुए प्लेटो ने जोर दिया। ये प्लेटो का जो सिद्धांत है वो पूर्णतः नैतिकता पर आधारित है। इसमें सद्गुण, सदाचरण, अच्छी आदतें और सुरुचियों पर अधिक बल दिया गया है। इसलिए इसे एक नैतिक सिद्धांत के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसका जो शासक है वो दार्शनिक होना चाहिए, वो विवेकशील होना चाहिए, उसमें विवेक प्रदान होना चाहिए, उचित प्रकार से शिक्षण प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार प्लेटो का दार्शनिक शासक होना चाहिए। इसलिए आदर्श राज्य की स्थापना न्याय सिद्धांत को आधार मानते हुए दार्शनिक शासकों की कल्पना प्लेटो ने की। प्लेटो शिक्षा को भी न्याय की एक प्रक्रिया के रूप में या न्याय के एक अभिन्न अंग के रूप में देखता है। वो शिक्षा को व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता, वो इसके लिए राज्य द्वारा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। स्त्रियों का उद्धार। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में स्त्रियों के उद्धार की कल्पना की, जो कि राज्य के कार्यों में पुरुषों के समान रूप में भाग ले सकें। और प्लेटो की मान्यता थी कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों में समान योग्यता और किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है। इसलिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के माध्यम से स्त्रियों के उद्धार की भी कल्पना की। धन्यवाद।